गुड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो वो आप महसूस कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने अभी तक कई लेक्चर हम लोगों ने लगातार देखे हैं। लगातार देखते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सो एसिड का नॉमेनक्लेचर है। तो ये ऑक्सो एसिड का नॉमेनक्लेचर होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जेई के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और नीट के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई बार आप देखे होंगे कि टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वह है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑक्सो एसिड के बारे में जानकारी करते हैं। तो ये जो ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है, क्या इसमें नॉन ऑक्सो एसिड्स भी होते हैं? हाँ, एक थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी। तो जैसे अगर हम देखें ऑक्सो एसिड के बारे में, ऑक्सो एसिड के बारे में जाने और नॉन ऑक्सिड, जैसे अगर हम कहें HCl, क्या ये एसिड है? बिल्कुल है जी। क्या HF एसिड है? बिल्कुल है। HBr एसिड है? बिल्कुल है। HI एसिड है? बिल्कुल है। H2S क्या एसिड है? बिल्कुल है। H2SE एसिड है? हाँ बिल्कुल है। H2TE एसिड है? हाँ बिल्कुल है। H2PO एसिड है? हाँ बिल्कुल है। तो ये एसिड तो है, लेकिन अगर आप इनमें देखें ये नॉन ऑक्सो एसिड है। ये नॉन ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है भाई, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम इनको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, एक्वस मीडियम में हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन में डिसोसिएट होंगे। इसका मतलब यही हुआ है। तो ये एसिड तो है लेकिन ऑक्सीजन कंटेन नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम नॉन ऑक्सो एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नॉन ऑक्सो एसिड्स हम इसको कहेंगे। ठीक है, नॉन ऑक्सो एसिड इसको हम लोग कहेंगे। सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करने जा रहे थे कि ऑक्सो एसिड का नॉमेनक्लेचर, देखिए हम लोग बहुत पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हमने तरीका बताया है अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। जो भी हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं उनके आधार पे हमने जो तरीका देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो क्या है वो हम लोग देखते हैं। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं। हम लोग देखेंगे ऑक्सो एसिड का नॉमेनक्लेचर। क्या देखेंगे जी? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। अब ये ऑक्सो एसिड क्या होंगे? देखिए ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है? ऑक्सो एसिड का मतलब है कि ऐसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन हो। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें H3PO4 क्या ऑक्सो एसिड है? हाँ बिल्कुल है, ऑक्सीजन कंटेन करता है इसलिए ऑक्सो एसिड है। अगर हम कहें H2CO3 क्या ये ऑक्सो एसिड है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन है। अगर आप देखें H3PO3 क्या ये ऑक्सो एसिड है? हाँ बिल्कुल है। HClO क्या ये ऑक्सो एसिड है? बिल्कुल है। क्या ये HClO4 क्या ऑक्सो एसिड है? हाँ बिल्कुल है। HBrO3 क्या ये ऑक्सो एसिड है? हाँ बिल्कुल है। HFO क्या ये ऑक्सो एसिड है? बिल्कुल है। अगर हम इसको देखें H2SO4 क्या ये ऑक्सो एसिड है? बिल्कुल है। तो ये ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है? ऑक्सो एसिड का मतलब है कि ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन कंटेन करता है, दैट्स कॉल्ड ऑक्सो एसिड। दैट्स कॉल्ड ऑक्सो एसिड। अब हम इनके क्या नॉमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे। हाँ जी बिल्कुल, नॉमेनक्लेचर के बारे में इनके जानेंगे। और जो कंफ्यूजन रहता है, कहाँ पे आर्थो लगा दिया जाता है, कहाँ पे पायरो लगा देते हैं, कहाँ पे मेटा लगा देंगे, कहाँ पे हाइफो लगा देते हैं, ये सब का नॉमेनक्लेचर हम लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो इनकी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और उम्मीद है कि आपको मैं सिखाने में मदद कर पाऊंगा, जो मेरा उद्देश्य है।
ओके, तो देख लेते हैं नोमेनक्लेचर कैसे इनका करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें जनरली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप देखें यहाँ पे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी का है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी का है तो उसका नोमेनक्लेचर करने पर हम क्या करेंगे, आईसी और एसिड लिख देते हैं। क्या क्या, आईसी एसिड हम लोग लिख देते हैं। ये आईसी एसिड कैसे लिख देंगे, कोई एग्जांपल में दीजिए। हाँ बिल्कुल वही तो हम देने जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कैसे। जैसे अगर हम देखें H2SO4, जैसे अगर हम देखें H3PO4, अगर हम देखें HNO3, H3BO3, H2CO3। अगर आप यहाँ पे देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगा 6, मतलब मैक्सिमम है। यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा प्लस का 5, मैक्सिमम है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लस का 5, मैक्सिमम है। बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 3, मैक्सिमम है। और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 4, मैक्सिमम है। जब कभी कोई भी सेंट्रल एटम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर कोई भी सेंट्रल एटम एसिड में, ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके नाम के बाद में एक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं जी, एक एसिड जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड जी। इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा जी नाइट्रिक एसिड। ये हो जाएगा बोरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो हमें पहले से ही पता था। हाँ पता था तो अच्छी बात है। अब हम जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं शायद वो भी पता होगा और कुछ सीख भी लेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर हम देखें यहां से, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर आप देखें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर हम एक ऑक्सीजन को कम कर दें, क्या करते हैं हम, एक ऑक्सीजन को कम कर दें, मतलब यहाँ पे जो बनने वाला है वो माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो टोटल है उसमें से -2 हो जाएगा, यानी कि तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखेंगे उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे अस एसिड। मैक्सिमम वाले में एक एसिड लिखते हैं और मैक्सिमम से 2 कम वाले में अस एसिड लिखते हैं। क्या लिखेंगे जी, अस, OUS, अस एसिड लिखेंगे। जैसे एग्जांपल दीजिए तब समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल देंगे। जैसे यहाँ पे था H2SO4 तो यहाँ पे लिख देंगे H2SO3, एक ऑक्सीजन कम कर दिया। ऐसे इसमें कर देंगे H3PO3, ऐसे इसमें कर देंगे HNO2, ऐसे इसमें कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे और इसमें भी नहीं करेंगे। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम से एक हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पे हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अगर आप देखने देखिए अस एसिड, अस का मतलब है ये था सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा जी, सल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा जी, सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या हो जाएगा, ये था देखो फास्फोरिक एसिड, तो ये हो जाएगा फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड,
फास्फोरस एसिड। और यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड से निकल के बना है तो ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड। क्या हो जाएगा जी? नाइट्रस एसिड। तो आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि मैक्सिमम से अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो ऐसे एसिड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें अस एसिड जोड़ देते हैं। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर मैक्सिमम से और हम ज्यादा बढ़ा दें, क्या कर दें? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर हम एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो क्या मैक्सिमम से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैक्सिमम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम होता है किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना होता है? जो उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो फिर इससे क्या हो जाएगा? वहां पे कुछ और टाइप की लिंकेज आ जाएगा, जैसे पेरोक्साइड लिंकेज आएगा या कोई और उसमें बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर करते हैं याद रखिएगा, मैक्सिमम से अगर हम एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा तो उसमें क्या लिख देंगे? पर एक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? पर एक एसिड। क्या जोड़ देते हैं इसमें? पर एक एसिड हम लोग जोड़ देते हैं। पर एक एसिड हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ये क्या था? H2SO4 था। अब हम क्या लिख लेंगे? इसकी जगह पे एक और बढ़ा देंगे तो H2SO5। इसको क्या लिख देंगे? H3PO5। इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे HNO4। अच्छा जी, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? नाम भी हम बताएंगे, अब घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखना चाहें तो नाम इसका क्या हो जाएगा? इसका देखिए हमने क्या बताया? पर एक एसिड हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम था क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पर सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये क्या था? ये था आपका फास्फोरिक एसिड। तो ये हो जाएगा पर फास्फोरिक एसिड। पर फास्फोरिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? ये था नाइट्रिक एसिड से मिलकर बना था तो ये हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड। पर नाइट्रिक एसिड। ये हो जाएगा पर नाइट्रिक एसिड। इसका एक दूसरा नाम भी है, अगर आप देखना चाहें तो इसका एक दूसरा नाम है, बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई और नीट में। क्या नाम है इसका? कायरोज एसिड। क्या नाम है? कायरोज एसिड। इसका नाम है कायरोज एसिड। क्या है? कायरोज एसिड। ये खूब पूछा जाता है। और यह हम इसको पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। पेरोक्सो क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज पाई जाती है। लेकिन याद रखना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी यहाँ पे प्लस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे प्लस का 5 है, इससे ज्यादा नहीं है। तो इतना हमने आपको पढ़ाया है, इसको आपको समझना है, नोट करना है और अपने तरीके से आपको देखना है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हम इसको मिटा देते हैं तो हो जाएगा आपका नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो मैक्सिमम से जब अस हो जाता है, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम से 2 कम करते हैं तो अस, और अगर अस में अगर हम 2 कम करते हैं, देख लीजिएगा अगर अस लिखा हुआ है कहीं पे, अस एसिड लिखा हुआ है कहीं पे, अस एसिड कहीं पे लिखा हुआ है और हम इसमें से भी एक ऑक्सीजन कम कर दें, एक ऑक्सीजन कम कर दें, मतलब अस से भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर दें। ध्यान दीजिएगा प्लीज, 2 ऑक्सीजन हम कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा देखिएगा। तो यहाँ पे हम एक वर्ड लगा, यहाँ पे फिर से हम अस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अस लगाएंगे, OUS, अस एसिड। तो फिर इसमें फर्क क्या हुआ? हाँ रुको बता रहे हैं क्या फर्क हुआ। ये फर्क हुआ इससे पहले इसमें हाइपो भी लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी?
हाइपो लगा देंगे, हाइपोअस एसिड। क्या लगा देंगे? हाइपोअस एसिड। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर, क्योंकि हमने इधर अस में क्या लिख दिया था, हमने लिख दिया था H2SO3, दूसरा लिखा था H3PO4, तीसरा लिखा था HNO2, ये लिखा हुआ था। अब यहां से अगर हम एक और ऑक्सीजन कम करते हैं तो देखिए इसका क्या बनेगा, H2SO2, इसका क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे 3 था, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे 3 था, तो यहां से एक और हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा H3PO2। ये अगर हम इसमें एक और ऑक्सीजन कम कर देंगे तो बन जाएगा HNO। क्या बन जाएगा? HNO। इनके नाम क्या हो जाएंगे? इनके नाम को हम अगर देखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, H2SO2, तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरस था, तो ये हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। क्या हो जाएगा? हाइपोसल्फ्यूरस देख लीजिएगा, सल्फ्यूरस एसिड, ये हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये फास्फोरस एसिड था, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? हाइपो फास्फोरस एसिड। ये क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड था, तो ये हो जाएगा हाइपो नाइट्रस एसिड। क्या हो जाएगा जी? हाइपो नाइट्रस एसिड, ये हो जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो ये डाइमर फॉर्म में कर देंगे, तो ये लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे लिख सकते हैं H2N2O2, तो ये और ये एक ही बात है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है आपका कि अगर हम मैक्सिमम से वाटर निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, मान लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से मालूम है हमें, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एसिड हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एसिड हैं, अगर वहां से वाटर निकालते हैं, अगर हम क्या निकालते हैं? वाटर निकालते हैं। देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एसिड्स हैं, यहाँ पे क्या होंगे? एसिड होंगे। देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एसिड्स हैं, उनमें से हम क्या निकालें? वाटर निकालें। तो दो तरीके हो सकते हैं, जैसे अगर हमने H2SO4 था, वहां से वाटर निकाला, तो वहां पे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो देखिए दो टाइप का, जहां पे H बचा रहेगा और जहां पे H नहीं बचा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 था, वहां से अगर हम निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मैक्सिमम वाले यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे H2SO4 था, मैक्सिमम H3PO4 था, H3PO4 था मैक्सिमम। अगर हम देखें तो HNO3 था मैक्सिमम, H2CO3 था मैक्सिमम, H3BO3 था मैक्सिमम। अगर हम इससे H2O निकालते हैं तो बचेगा क्या? SO3 बचेगा। अगर हम इससे H2O निकालते हैं तो बचेगा HPO3 बचेगा, HPO3 बचेगा। अगर हम इससे H2O निकालते हैं तो इससे H2O कैसे निकलेगा? सिंगल है, तो क्या करेंगे? यहां से अगर हम देखें तो HNO3 में 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। यहां से अगर हम वाटर निकालते हैं, यहां से वाटर निकालते हैं तो बनेगा क्या? N2O5 बनेगा। ठीक है, N2O5 बनेगा। अगर हम यहां से H2O निकालते हैं तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अगर हम यहां से H2O निकालते हैं तो बनेगा HBO3 बनेगा। अच्छा,
अब यहाँ पे इन दोनों की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ये एसिड्स हैं, और इनसे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तो दो प्रकार के कंपाउंड्स बनते हैं, देखने को मिलते हैं। एक वो जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे वो जिनमें हाइड्रोजन है। दोनों के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? जहां पे हाइड्रोजन है इसमें तो लगा देते हैं मेटा। क्या लगा देते हैं जी? मेटा। और जिसमें हाइड्रोजन नहीं है उसमें लगा देते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड समझ लीजिएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। क्या बात कर रहे हो? सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। आप तो कह रहे हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है। हाँ वो भी नाम है, मैंने कब मना किया? तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड तो आपने पढ़ा है, कॉमन है, फेमिलियर है, लेकिन ये आपका एनहाइड्राइड भी है। किससे बना है? ये सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो इसलिए बोलेंगे सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड। ये किससे मिलकर बना है? ये भाई साहब मिलकर बना है नाइट्रिक एसिड से, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एनहाइड्राइड। ये किससे मिलकर बना है? ये कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है तो इसको बोलेंगे कार्बोनिक एनहाइड्राइड। क्या बात कर रहे हो? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ वो भी है, मैंने कब मना किया? तो वो नाम भी है और ये नाम भी है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये भी नाम कई बार हो सकता है पूछ दिया जाए, ठीक है। हाँ, अब इनका नाम आता है। अब जैसे H3PO3 है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम? नाम के आगे प्रीफिक्स जोड़ेंगे मेटा, ठीक है। मेटा, और किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है फास्फोरिक एसिड से, तो ये हो जाएगा मेटा फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा जी? मेटा फास्फोरिक एसिड। ये किससे मिलकर बना है? ये बोरिक एसिड से मिलकर बना है तो इसका नाम हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लीज, अभी ये अनस्टेबल है, तो जितने भी मेटा, चाहे फास्फोरिक एसिड हो, बोरिक एसिड या कोई और भी हो, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको हम जो लिखेंगे वो कुछ ऐसे लिखेंगे कि इसका सूत्र हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा HPO3 का होल n। इसका क्या हो जाएगा? HBO3 का होल n। तब इसका नाम हो जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। ये पॉलीमराइज किस फॉर्म में होगा? चेन फॉर्म में भी हो सकता है और साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। क्या इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मूड नहीं है, इनका जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर भी हमें बनाना है, अभी हम सिर्फ नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक वर्ड आता है कि पायरो प्रीफिक्स कहां पे लगाते हैं, ठीक है। पायरो प्रीफिक्स, यहां पे एक वर्ड आता है कि प्रीफिक्स हमें यूज करने को मिलता है। प्रीफिक्स, क्या प्रीफिक्स लगाते हैं? पायरो। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि पायरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं जी? पायरो लगा देते हैं। पायरो क्या वाला है वो हम लोग सीख लेते हैं, ठीक। तो पायरो लगाते हैं वहां पे जब कोई एक एसिड ले ले, ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सो एसिड, दूसरा एसिड ले ले, दूसरा एसिड ले लिया और यहां से गर्म करके हमने पानी निकाल दिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, तो यहां पे जो एसिड बनेगा उसको हम बोलेंगे पायरो, और जिससे बना है वो लिख देंगे, ठीक है। अच्छी बात है, चलिए देख लेते हैं क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला है, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4, दूसरा ले लेते हैं H2SO4, और यहां से क्या निकालेंगे? वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे
H2S2O7। अच्छा, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बनना है इसलिए इसको बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। भाई जिससे मिलकर बना है वही लिखना है। क्या इसका दूसरा नाम भी है? हाँ वैसा दूसरा नाम भी है। क्या है जी? इसका नाम ओलियम भी है, ओलियम। दोनों नाम ठीक है? हाँ दोनों ही नाम ठीक है। अगर हम इस पायरो में अगर हम एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? एक ऑक्सीजन हम जोड़ देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको बोलेंगे, एक ऑक्सीजन अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा परऑक्सो। क्या हो जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल H2S2O8। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड तो है लेकिन इसका नाम हो जाएगा परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इसका दूसरा नाम भी हमने पढ़ रखा है। हाँ तो पढ़ रखा होगा, मैं भी पढ़ रखा हूं। क्या होता है? मार्शल एसिड। क्या होता है जी? मार्शल्स एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। ये परऑक्सो, या कई बार ऐसा लिख देते हैं कि परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हो सकता है इसका। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी इसको हम कह सकते हैं। क्या दूसरा हम ले सकते हैं? सल्फ्यूरस एसिड ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई साहब, सल्फ्यूरस एसिड भी हम लोग ले सकते हैं। तो देख लीजिए सल्फ्यूरस एसिड के बारे में, देख लीजिएगा H2SO3 प्लस H2SO3, ये क्या है? सल्फ्यूरस एसिड है। अगर हम यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं तब क्या बनेगा? ये बनेगा भाई साहब H2SO5 बनेगा। इसको हम लोग देखते हैं, इसका नोमेनक्लेचर क्या है? इसका नोमेनक्लेचर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका नोमेनक्लेचर क्या है? इसका नोमेनक्लेचर है, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलेंगे, बोलो, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, पायरो सल्फ्यूरस। और यहां पे S2 है जी, H2S2O5। तो ये है पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या इसमें हम ऑक्सीजन जोड़ करके क्या परऑक्सो लिख सकते हैं? अगर हम इसमें ऑक्सीजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? H2S2O6। तो इसका नाम हो जाएगा डाइथायोनिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? डाइथायोनिक एसिड। भाई इसमें हमने परऑक्सो सल्फ्यूरस एसिड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे परऑक्साइड बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो ये नियम क्या इस पे लागू नहीं करेगा? परऑक्सो वाला नहीं, इस पे लागू नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अलग से भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो आगे देखते हैं, जैसे H3PO4 लिया, दूसरा हमने H3PO4 लिया और हमने यहां से निकाला वाटर मॉलिक्यूल। जब वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो पायरो तो जोड़ेंगे ही, तो यहां पे बनेगा क्या? बनेगा H4, क्या बनेगा? H4P2O7। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन 8 है, P2 है और ये 6, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो H4
P2O7, क्योंकि ये क्या था, फास्फोरिक एसिड था। ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहां पे फास्फोरिक एसिड तो लिखना पड़ेगा, फास्फोरिक एसिड तो लिखना पड़ेगा, फास्फोरिक एसिड तो लिखना पड़ेगा। लेकिन प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे, पायरो, यहाँ पे प्रीफिक्स जोड़ना भी पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफास्फोरिक एसिड नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, पायरोफास्फोरिक एसिड आपका नाम हो जाएगा। ऐसे आगे हम अगर देखें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, एक ऑक्सीजन और बढ़ा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा H4, फॉर्मूला हो जाएगा H4P2O8। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो फास्फोरिक एसिड, परऑक्सो फास्फोरिक एसिड हो जाएगा, परऑक्सो फास्फोरिक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या इसको हम डाईफास्फोरिक एसिड नहीं कह सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की तरह? अवश्य कह सकते हैं। तो आप चाहो तो यहां पे लिख दो डाई फास्फोरिक एसिड भी इसको हम कह सकते हैं। क्या इसमें परऑक्साइड लिंकेज पाई जाएगी? बिल्कुल अवश्य पाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो जाता है। ऐसे हम मान लीजिए ले लें H3PO3 फास्फोरस एसिड 2 ले लेते हैं, H3PO3 फास्फोरस एसिड 2 ले लेते हैं, और यहां से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, क्या निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, इधर बचेगा क्या, H4, P बनेंगे 2, P2, अब ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पे बचेगा 5। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फास्फोरस एसिड है, ये क्या है, फास्फोरस एसिड है, तो क्या यहाँ पे पायरोफास्फोरस एसिड लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पायरोफास्फोरस एसिड। क्या हो जाएगा, फास्फोरस एसिड हो जाएगा, पायरोफास्फोरस एसिड हो जाएगा। अगर हम इसमें एक और ऑक्सीजन बढ़ा दें, नहीं, जरूरत नहीं, फिलहाल यहीं तक आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका सल्फर कंटेनिंग ऑक्सो एसिड का नोमेनक्लेचर, फास्फोरस कंटेनिंग ऑक्सो एसिड का नोमेनक्लेचर, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सो एसिड का नोमेनक्लेचर, कार्बन कंटेनिंग ऑक्सो एसिड का नोमेनक्लेचर। क्या यही चीज हैलोजन के लिए वैलिड है? नहीं, वहां पे ये चीज वैलिड नहीं है। तो ये आपको हैलोजन के नोमेनक्लेचर में अलग से याद रखना पड़ेगा। तो हैलोजन का नोमेनक्लेचर भी हम जस्ट अभी करने वाले हैं, तो उसको देख लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो हैलोजन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई होगा, तो यहां पे उसको बोलते हैं पर एक एसिड। क्या बात कर रहे हो, पहले वाले में क्या था? हाँ, पहले वाले में अंतर था। पहले अभी तक हमने जितने नोमेनक्लेचर किए थे उनमें मैक्सिमम से एक और ज्यादा ऑक्सीजन जोड़ते थे, उसमें हम पर एक एसिड लगाते थे। लेकिन यहाँ पे हैलोजन के लिए मैक्सिमम में ही पर एक एसिड होगा, उसके बाद सेम नियम यहाँ पे भी लागू करेंगे। तो
तो देखिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम में अगर है तो उसको बोलेंगे पर एक एसिड। क्या कहेंगे, पर एक एसिड। तो देख लीजिएगा पर एक एसिड में हमें मालूम है हैलोजन जनरली, अगर आप देखें हैलोजन की बात करें तो हैलोजन में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है प्लस का 7। क्या फ्लोरीन इस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? नहीं, फ्लोरीन नहीं करेगा, क्लोरीन करेगा, ब्रोमीन करेगा और आयोडीन। तो यहाँ पे हम 3 एसिड के नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, HClO4, HBrO4 और HiO4। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो Cl का आएगा 7 प्लस का, ब्रोमीन का आएगा 7 प्लस का और आयोडीन का आएगा 7 प्लस का। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। हमने बताया ना पर एक एसिड लगाएंगे तो ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा जी? पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? पर ब्रोमिक एसिड। पर ब्रोमिक एसिड क्या हो जाएगा? पर ब्रोमिक एसिड। और ये हो जाएगा पर आयोडिक एसिड। ठीक है, पर आयोडिक एसिड। तो पर एक एसिड हम लोग लिख देते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो मैक्सिमम से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे, मैक्सिमम से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आ जाएगी 2 की। मतलब यहाँ पे अगर प्लस का 7 है तो यहाँ पे जो बनेंगे उनमें प्लस का 5 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। तो देख लेते हैं उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो मैक्सिमम से अगर 2 कम कर देंगे तो इसमें ओनली लिख देंगे एक एसिड। अच्छा, पहले पर जहां पे था वो मैक्सिमम एक से ज्यादा था और उससे एक ऑक्सीजन कम होता था तो वहां पर भी एक लिखते थे, यहां पर भी एक लिखेंगे। ये सिमिलरिटी है इसमें। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखेंगे HClO3, HBrO3, HiO3, ये लिखेंगे। इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? हमें मालूम है, ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा जी? क्लोरिक एसिड। ये हो जाएगा ब्रोमिक एसिड। ये हो जाएगा आयोडिक एसिड। अच्छा, एक एसिड हो गया। अब एक एसिड से अगर आप देखें इसमें से भी एक ऑक्सीजन कम कर दें, क्या कर दें? एक ऑक्सीजन कम कर दें तो इससे भी 2 कम हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें क्लोरीन का तो प्लस का 5, यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन प्लस का 5, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन प्लस का 5, यहां पे क्या हो जाएगा? 3 रह जाएगा। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे अगला हो जाएगा HClO2, HBrO2 और HiO2, ये हो गया। अब यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब की निकालना चाहें तो यहां पे भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 3 प्लस का और 3 प्लस का। अब इनका नाम क्या हो जाएगा? एक एसिड से अगर एक ऑक्सीजन पहले कम होता था तो उसमें नोमेनक्लेचर में लिखते थे अस एसिड। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर यहां पर भी हो जाएगा अस एसिड। क्या नोमेनक्लेचर हो जाएगा? अस एसिड, मतलब क्लोरस एसिड। ये हो जाएगा भाई साहब क्लोरस एसिड। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमस एसिड। और ये क्या हो जाएगा? आयोडस एसिड। ये हो जाएगा क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड और ठीक है, और आपका हो जाएगा
क्लोरस एसिड, ब्रोमस एसिड और आयोडस एसिड। हालांकि इन दोनों का स्पेसिफिक कंडीशन पे ये बनते हैं, लेकिन नॉमेनक्लेचर इनका ये हम कर सकते हैं। अब यहां से फिर से एक कम कर दें, तो यहां से अगर हम 10 से 1 कम करते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अगर हम 10 से 1 कम करते हैं, अगर 10 से भी हम 1 कम करते हैं ऑक्सीजन, तो वहां पे लगा देते हैं हाइपो। क्या लगा देते हैं? हाइपो। तो देख लीजिएगा, इसका नाम सबसे पहले HFO, HClO, HBrO और HIO। अगर आप देखें तो ये हो जाएंगे। इनके नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं भाई, इनके नॉमेनक्लेचर भी हम लोग देख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर इसका क्या हो जाएगा? हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि ये अस एसिड से बने हुए हैं, ये अस एसिड से एक ऑक्सीजन कम हुई है, तो अस तो लिखना ही पड़ेगा, बस यहाँ पे हाइपो जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, ये हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड, ये हो जाएगा हाइपोआयोडस एसिड। तो ये थे इनके नॉमेनक्लेचर। अब इनको भी थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें, इसको हम हटा देते हैं, कुछ और भी बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है कि अगर मान लीजिए H3PO4 था, तब इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे बनेगा, HOPO और H और नीचे भी इस टाइप से बन जाएगा। मान लीजिए हम 2 एसिड ले लें और इनको जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा? अगर हम 2 एसिड ले लेंगे इसके 2H3PO4, तब इनको कैसे जोड़ेंगे? देखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल लिखने का तो कुछ ऐसे, बस थोड़ी ही देर में ये लेक्चर समाप्त हो रहा है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम पहले ही कर चुके हैं, इसका नॉमेनक्लेचर हम पहले ही कर चुके हैं। तो किस टाइप का नॉमेनक्लेचर इसका हो जाएगा? डाइफॉस्फोरिक एसिड। अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 फास्फोरिक एसिड है, जहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला है, इसको हम बोलेंगे डाइफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे अगर हम 3 जोड़ते चले जाएं, इसमें और जोड़ते चले जाएं, अगर आप ऐसा ले लें तो ये हो जाएगा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। अगर आप देखें तो इस टाइप से जोड़ते चले जाएं, एक और जोड़ दें, यहाँ पे OH जोड़ दें, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दें, यहाँ पे P और O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। तो ये भी एक नॉमेनक्लेचर अपने आप में है। तो हमने प्रयास किया है आपको ऑक्सो एसिड का नॉमेनक्लेचर सिखाना, और आप उम्मीद है कि आपने काफी कुछ इसमें नया भी सीखा होगा। तो वो क्या नया सीखा है वो आप अपने देख लीजिएगा। और कई बार हम लोग आर्थो वगैरह लगा देते हैं, तो आर्थो के लिए जहां पे कुछ नहीं लगाया है तो वहां पे आर्थो लगा देते हैं। जैसे जहां पे कुछ ना लगा हो वहां पे आर्थो लगाएंगे। जैसे हमें मालूम है कि H3PO4 ये क्या है? फास्फोरिक एसिड है। ये क्या है? फास्फोरिक एसिड है। तो चाहो तो इसको लिख दो आर्थोफास्फोरिक एसिड। लो जी, ऐसे ही है, यहाँ पे H3BO3 दिया गया है। क्या दिया गया है? H3BO3 दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? जब हमें मालूम है कि बोरिक एसिड है, यहाँ पे और कुछ नहीं लगा तो आर्थो लगा दो, आर्थो बोरिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या यहाँ पे कुछ लगा हुआ है नाम के आगे? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या आर्थो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं कह सकते? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, आर्थो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आर्थो जहां पे कुछ नहीं लगा है वहां पे आर्थो लगा सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर मैंने काफी कोशिश की है कि आपको कुछ सिखाएं, कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट दें। अगर आपने सीखा है और हम कुछ सिखाने में सफल हुए हैं
तो मुझे लगता है कि मैंने ये मेहनत मेरी थोड़ी सी बेहतर रहेगी। और थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। और अगर आप नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगर हम, तो चलिए ठीक है। और आज के लिए नमस्कार। तब तक के लिए आप लगातार एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और बुक्स पे भरोसा बहुत ज़्यादा करिए। नोट्स वगैरह पे उतना कम भरोसा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। बुक्स पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है और आगे भी बेहतर हम करने की कोशिश करते रहेंगे। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा हम भी पढ़ते रहेंगे, आप भी पढ़ते रहिएगा और हम आपको थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। और आप फन करिए और लगातार एनसीईआरटी पढ़ते रहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, और लगातार पढ़ते रहिए। बाय।